22 नवंबर 2025 शनिवार। पहला पाठ मक्कावियों का पहला ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 13। जब अंतियोख पहाड़ी प्रांतों का दौरा कर रहा था तो उसने सुना कि फारस देश का एलिमाइस नगर अपनी संपत्ति और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है और यह कि वहाँ का मंदिर अत्यंत समृद्ध है और उसमें वे स्वर्ण ढाल कवच और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित है जिन्हें फिलिप के पुत्र सिकंदर मकेदुनिया के राजा और यूनानियों के प्रथम शासक ने वहां छोड़ दिया था। इसलिए वह उस नगर पर अधिकार करने और उसे लूटने के लिए चल पड़ा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि नागरिकों को उस अभियान का पता चल गया था। उन्होंने हथियार लेकर उसका सामना किया और उसे भगाना पड़ा। उसने दुखी होकर वहां से बाबुल के लिए प्रस्थान किया। वह फारस में ही था जब उसे यह समाचार मिला कि जो सेना यहूदिया पर आक्रमण करने निकली थी वह पारस्त होकर हट रही है। लिसियस एक विशाल सेना लेकर वहां गया था, किंतु उसे यहूदियों के सामने से पीछे हट जाना पड़ा। अब यहूदी अपने अस्त्रों और अपने सैनिकों की संख्या और परास्त सेनाओं की लूट के कारण शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने यरूशलेम की होम वेदी पर अंतियोख द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढा दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनाई और उसके नगर बेतसूर की भी किलाबंदी की। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह जो चाहता था वह नहीं हो पाया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया क्योंकि वह इस तरह बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि एक गहरा विषाद उस पर छाया रहा। तब वह समझने लगा कि वह मरने को है और उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक के कारण टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों में दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैंने वहां के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया और मैंने अकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूँ और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं उल्लासित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे सभी अपूर्व कार्यों का बखान करता हूँ। मैं उल्लासित होकर तुझ में आनंद मनाता और तेरे पवित्र नाम के आदर में भजन गाता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं उल्लासित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा। तेरे शत्रुओं को पीछे हट जाना पड़ा, वे मेरे सामने विचलित होकर नष्ट हो गए। तूने राष्ट्रों को हरा दिया और दुष्टों का सर्वनाश किया। तूने सदा के लिए उनका नाम मिटा दिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं उल्लासित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा। राष्ट्र उस चोरगड़े में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था। जो फंदा उन्होंने लगाया था उसी में उनके पैर फंस गए, क्योंकि तू ना तो अंत तक दरिद्र को भूल जाता और न दिन दुखियों की आशा व्यर्थ होने देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं उल्लासित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 27 से 40। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि
सातों भाई विधवा को ब्याह करनी संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो सातों की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान के संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है। वहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उससे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें यीशु से और कई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठ पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। सदुकियों ने मृतकों के पुनरुत्थान का सवाल उठाया और यह प्रश्न किया कि पुनरुत्थान के बाद हमें किस तरह का जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु ने उन्हें समझाया कि पुनरुत्थान के समय हमारे जीवन और संबंधों को बदल लिया जाएगा। हम फिर स्वर्गदूतों की तरह होंगे। हम ईश्वर के परिवार में पैदा होंगे, जहां सभी ईश्वर के बच्चों के साथ एक नए प्रकार के रिश्ते होंगे। संत पौलुस कहते हैं, अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने होंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु जब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। संत यूहन्ना कहते हैं, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसे कि वह वास्तव में है। हम स्वर्ग की आशा में इस दुनिया में रहते हैं। संत पौलुस हमारे सांसारिक शरीर तथा पुनर्जीवित शरीर के बीच के अंतर को प्रकट करते हुए कहते हैं, मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है। जो बोया जाता है वह नश्वर है और जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्रकृत शरीर बोया जाता है और एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है। प्राकृत शरीर भी होता है और आध्यात्मिक शरीर भी। आमीन। आप सभी को जय यीशु।